Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to the video. I hope you all are doing well and your preparation for FCI AG3 exam is also going well. So students, अगर आप actively इस examination की preparation कर रहे हैं तो it's very very important कि आपको previous year questions का knowledge होना चाहिए. You should know what kind of questions were asked in previous recruitment cycle for that exam. Right? So today we are going to solve zoology questions ऑफ FCI AG3 2022-2023 एग्जामिनेशन. ठीक है, तो आज देखते हैं कि जूलॉजी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे. एग्रीकल्चर बॉटनी के लिए हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस कवर कर लिया. इफ यू हैवंट वॉच दोज वीडियोस यू कैन वॉच दोज वीडियोस एज वेल. राइट, सो दैट्स द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो. बट बिफोर आई स्टार्ट आई वांटेड टू गिव यू अ अनाउंसमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट वी हैव लॉन्च्ड सम ऑफर्स विच वाज नेवर लॉन्च्ड बिफोर. सो स्टूडेंट्स, बहुत ही हेवी डिस्काउंट्स हम दे रहे हैं अपने सारे कोर्सेज में. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उस पर बहुत ज़्यादा इस डिस्काउंट हम दे रहे हैं. एंड ये वैलिड है 6 अगस्त तक. ये वीडियो 6 अगस्त को रिलीज हो रही है. सो टुडे इज द लास्ट डेट ऑफ दिस ऑफर. राइट, एंड इफ यू वांट टू एनरोल विद अस, you wanted to prepare for FCI AG3 exam with us, so you have to use the coupon code one time 63 to avail 63% discount. Right, so this is the offer, one time offer that you will get, and if you want to enroll you can enroll and save your money. Right, so students, with that I'll start my video. But before I start, I wanted to tell you that we have also launched ebook which will provide you decoded syllabus and the important topics and previous year questions for this examination. For that you have to go to the description below, click on the link, register yourself and download that ebook as well. So with these important informative announcement, let's start our video and let's solve questions. Right, so the first question that was asked from zoology is, in which stage of meiosis does chiasmata formation occur? So students, ये जो क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से है. राइट, सो सेल में जो डिवीजन होता है, राइट, उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं. जब डिवाइड होता है सेल तो 4-5 स्टेजेस होती हैं. तो उसी से क्वेश्चन पूछा गया है. तो आपने मियोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, उनके क्या क्या फेजेस हैं, उन फेजेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं. राइट, तो वो सारी चीज़ें आपने लर्न करनी है. इस क्वेश्चन से आपको ये इंसाइट मिलता है कि ये जो टॉपिक है इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मियोसिस माइटोसिस आपने पूरी प्रोसेस को अच्छे से कवर करना है. राइट, अब क्वेश्चन क्या है कि chiasmata फॉर्मेशन कहाँ पे होता है. तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, दैट is prophase 1. Right, so students, the chiasmata formation occur during prophase 1 of meiosis. Right, when homologous chromosome exchange genetic material. तो chiasmata जब होता है तो homologous chromosome क्या करते हैं, अपना genetic material exchange करते हैं. This result in genetic recombination and this lead to the variability or diversity. Right, so this was the answer for this particular question and I hope ये clear है आपको और ये आपको topic पता चल गया है कि आपको ये topic अच्छे से cover करना है. Right, next question is, memory gland are modified form of which type of glands? So gland से क्वेश्चन है. तो आपने जो ह्यूमन में जितनी भी ग्लैंड्स है वो किससे बनी है या किस टाइप की ग्लैंड है, क्या सिक्रीट करती है, ये सारा टॉपिक भी आपने अच्छे से कवर करना है. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेमोरी ग्लैंड है जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म है किस ग्लैंड का. तो दैट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ योर स्वेट ग्लैंड. ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए. सो स्टूडेंट्स, जो आपके मेमोरी ग्लैंड है वो स्वेट ग्लैंड्स के मॉडिफाइड फॉर्म है. राइट, एंड दे हैव बीन इवॉल्व्ड फॉर producing milk for feeding young ones. Clear? So I hope this question is also clear. Now next question is from Animal Kingdom chapter. So ये question है, to which class does a salamander belongs? So आपका जो सिलेबस है उसमें एनिमल किंगडम मेंशन है. आपने एनसीईआरटी में जो एनिमल किंगडम बायोलॉजी बुक में दिया गया है चैप्टर, आपने वो अच्छे से कवर करना है. राइट, यू कैन सी क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स, बिकॉज एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा गया है. राइट, तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस क्लास में सैलेमेंडर आता है. तो आपके ऑप्शन है रेप्टिलिया, एम्फीबिया, मेमीलिया, एब्स, ऑल ऑफ द अबव. सो ये आता है आपका एम्फीबियन ग्रुप्स में. ठीक है, तो सैलेमेंडर जो है वो बिलोंग करता है क्लास एम्फीबिया को. राइट, एंड एम्फीबियंस क्या होते हैं, बेसिकली दे हैव एबिलिटी टू लिव बोथ इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. राइट, सो दे पोजेस मॉइस्ट स्किन विदाउट स्केल जो उनकी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. एंड salamander like other amphibian undergo life cycle that include both aquatic and terrestrial stage. ठीक है, तो ये होते हैं amphibians और salamander कहाँ is a example or organism that comes under amphibian class. Clear? Now next question is, which cell help to develop for the development of immunity? Right,
कौन सी सेल हेल्प करती है इम्यूनिटी डेवलपमेंट में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे जो इम्यूनिटी वाला चैप्टर है वो भी अच्छे से कवर करना है, राइट। सो क्या इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैसे इम्यूनिटी डेवलप होती है, एवरीथिंग दिस यू हैव टू कवर। सो ऑप्शंस हियर आर टी सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, न्यूरॉन्स, WBCs, एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी स्टूडेंट्स टी सेल्स। जो आपकी टी सेल्स होती हैं एक टाइप की वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है, वो इम्यूनिटी डेवलप करती है, वो एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। सो दे आर क्रिटिकल for the development of immunity, helping to identify and destroy infected or cancerous cells, ठीक है। तो ये जितने भी आपके इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में टी सेल्स हेल्प करती है, राइट। सो आंसर हियर विल बी टी सेल्स। टी सेल्स आर की कंपोनेंट ऑफ adaptive immunity enabling the body to remember and defense against specific pathogen। तो अब ये जो टी सेल्स है वो याद भी रखती है, इट हैज़ ऑल्सो मेमोरी कि अगर दोबारा वही पैथोजन अटैक करता है तो जो अटैक होता है, जो डिफेंस होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट, हमारी बॉडी का अगेंस्ट सेम पैथोजन। सो आई होप नाउ दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच connective tissue also act as energy source, right? So students, here options are cartilage, bone tissue, adipose tissue, tendon, none of the above. So energy source की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स जो adipose tissues होते हैं, ठीक है, adipose tissue ये क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा फैट को स्टोर करते हैं एंड एट टाइम्स व्हेन देयर इज स्कैरसिटी ऑफ फूड या फिर बॉडी को खाना नहीं मिल रहा है तो उस टाइम पे ये फैट काम आता है टू सपोर्ट बॉडी फंक्शन, राइट। तो एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट स्टोर्स fat, right, which serve as energy reserve for the body. It help in cushioning and insulating body as well, storing energy in the form of lipids, ठीक है। So students, basically जो आपके एडिपोज टिश्यू है वो एक्स्ट्रा फैट को जमा करते हैं एंड व्हेन एट टाइम्स बॉडी के पास खाना नहीं होता है देन दिस फैट इज यूटिलाइज फॉर द बॉडी। क्लियर? I hope this is clear. Next question is during which stage of cell division in animal cell does the cell furrow forms? Again cell biology से question है तो it's very important। तो cell furrow बनता है students that forms in anaphase, ठीक है। तो cell furrow is known as cleavage furrow which is formed during anaphase of cell division, ठीक है। इट मार्क्स द इनिशिएशन ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है, डिविजन ऑफ सेल, ठीक है। व्हेन वन सेल गेट डिवाइडेड इनटू टू सेल्स, ठीक है, आपका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है एंड वन सेल गेट डिवाइडेड इनटू टू सेल्स, दैट इज साइटोकाइनेसिस। और इस इनिशिएशन कहाँ से होता है, यहाँ जब सेल फरो बनता है, क्लियर, एनाफेज में, वेयर साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल। क्लियर? आई होप नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑर्गन इज रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू कॉमनली फाउंड? योर ऑप्शंस आर हार्ट, लिवर, स्प्लीन, किडनी, ब्रेन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टिश्यू वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी टाइप के टिश्यू होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, यू हैव टू लर्न दिस। सो योर ऑप्शंस आर गिवन एंड आंसर हियर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज किडनी। सो स्टूडेंट्स जो आपके रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू है दे आर फाउंड in kidney, ठीक है, they are found in spleen, not kidney, they are found in spleen, ठीक है, where it help to support immune cells and structure of organ। तो ये क्या करते हैं, सपोर्टिव फ्रेमवर्क का काम करते हैं, आपका रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू सपोर्टिव फ्रेमवर्क का काम करते हैं एंड दे आर फाउंड इन स्प्लीन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर गॉबलेट सेल्स नॉट प्रेजेंट? ठीक है, सो जितने भी आपके ऑर्गन सिस्टम है, राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस ऑल्सो यू हैव टू कवर, ठीक है, राइट। सो ऑप्शंस आर नेजोफेरिंक्स, ट्रैकिया, टर्मिनल ब्रोंकोइल्स, ब्रोंकाई और नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स आंसर हियर विल बी टर्मिनल ब्रोंकोइल्स। सो गॉबलेट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूकस सिक्रेशन। जो म्यूकस सिक्रीट होता है वो कहाँ से होता है, गॉबलेट सेल्स से होता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, जो आपके टर्मिनल ब्रोंकोइल्स होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल लास्ट की ब्रोंकाइज होती है वहाँ पे ये नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, म्यूकस सिक्रीट होगा तो दैट विल नॉट लेट गैसेस एक्सचेंज टू हैपन, राइट। तो जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है वहाँ पे ये गॉबलेट सेल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग पायरुविक एसिड इनटू अल्कोहल। ठीक है, तो आपका रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एज वेल एज एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, जहाँ पे ऑक्सीजन की मदद से रेस्पिरेशन हो रहा है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड जहाँ पे विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इज हैपनिंग, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन
में देयर इज अ एंजाइम जो हेल्प करता है पायरुविक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने में, और ये एंजाइम होता है आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है, स्पेशली फर्मेंटेशन में ये देखा जाता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है वो क्या करता है आपका कैटेलाइज करता है एंड इट कन्वर्ट पायरुविक एसिड टू अल्कोहल और इथेनॉल। ठीक है, दिस प्रोसेस अकर इन सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज yeast अंडर anaerobic condition. Clear? I hope this is clear. Next question is, what is the term used for organism that reproduce multiple times during producing offspring in successive cycles such as annual or seasonal cycles? So your options are given and students इसका right answer होगा Heterophorus. ठीक है, Heteroparus. So answer here will be Heteroparous organism क्या होते हैं? They reproduce multiple times over their lifespan. मतलब ये अपने जो लाइफ स्पैन है उसमें मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज सॉरी Okay, yes. So next question is, which statement is correct about transitional epithelium? Again, very important. Okay, so transitional epithelium के regarding you have to tell me, which you have to tell कि कौन सा statement correct है. So answer here will be students option D, they help in contraction and relaxation of यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जो आपके ट्रांजिशनल एपिथेलियम है इट इज टाइप ऑफ टिश्यू विच इज फाउंड इन यूरिनरी सिस्टम। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है एंड इट हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन द इंसर्शन ऑफ जीन? सो ये बायोटेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है। अगेन बायोटेक वाला क्वेश्चन चैप्टर ये आप कवर करोगे कि कैसे जीन इंसर्शन होता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, राइट? सो दिस ऑल इज इंपॉर्टेंट। आपको एक ओवरव्यू लेना है बायोटेक वाले चैप्टर का भी। सो आंसर हियर विल बी स्टूडेंट्स एग्रोबैक्टीरियम टेमिफेशियन। जो एग्रोबैक्टीरियम टेमिफेशियन बैक्टीरिया है वो हेल्प करता है, वो दैट इज यूज्ड इन जीन ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, next question is, which type of organism is agrobacterium tumefaciens is? So basically it is a gram negative bacterium. ठीक है, तो gram negative gram positive बैक्टीरिया होता है। agrobacterium tumefaciens क्या है? gram negative बैक्टीरिया है। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज, what is the chemical name of vitamin A? तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। I hope this is clear. Next is, gangrene gas is released from an injured part due to which of the following? ठीक है, so students जो gangrene gas है ये एक बैक्टीरिया से रिलीज होता है, that is Clostridium bacteria. ठीक है, this is released by bacteria which is Clostridium. These bacteria thrives in low oxygen environment. तो ये basically anaerobic bacteria होते हैं and this is released from these bacteria. ठीक है, next is, which process in chemoautotrophs involve the breakdown of organic compound from energy for energy production? ठीक है, and answer will be option B, fermentation. जो आपके chemoautotrophs है वहाँ पे organic compound decompose होते हैं for the release of energy with the help of process which is known as fermentation. Clear? कीमोऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है? फर्मेंटेशन इज अ कॉमन प्रोसेस। फर्मेंटेशन के थ्रू ज़्यादा कॉमन प्रोसेस होती है कीमोऑटोट्रॉफ्स में, जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोज होता है टू release energy for these organism. Clear? So that was all students for this particular video. हमने सारे ही zoology के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। Now I hope you have got the clarity कि कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर्स आपने ज़्यादा अच्छे से कवर करने हैं। Before I end this video, I wanted to again tell you about our offer. So if you want to avail 63% discount, which is a huge discount on FCI AG3 course, we are running the offer and the offer is valid till today only. So your coupon code will be 1time63 for FCI courses. Clear? To avail 63% discount. So that's all. I hope you have enjoyed, but before I end this video, I wanted to tell you how you can enroll in our course. So you have to just go to our website. You can see here, this is our website. Go to the courses and just search FCI courses. You can see we are running 65% discount here and you can avail these discount, and we have launched courses for technical, general and depot. Right? So that's all students. I hope you have enjoyed. Thank you so much.